सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 12 फरवरी है। कुछ दिनों में होली का पर्व आने वाला है और साथ ही ग्रीष्म ऋतु जो है वो अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह हम शिवरात्रि मनाएंगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ त्योहारों का जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम वास्तु टिप्स में अलग अलग दिशा में पार्किंग होने से क्या उसके परिणाम मिलते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में मेष राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा होगा, यह जानेंगे हमारी नई श्रृंखला कलर थेरेपी में। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 13 फरवरी को पूज्य संत श्री गजानन महाराज का प्रगट दिन है। बड़े ही धूमधाम से विदर्भ और अन्य स्थानों पर मनाया जाता है। सोमवार को ही कालाष्टमी है और इसी दिन सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलवार को सीताष्टमी है। बुधवार 15 फरवरी को दिन भर मूल संज्ञक नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र रहेंगे। बुधवार को ही रामदास नवमी है। इसी दिन शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरुवार 16 फरवरी को स्मार्त एकादशी है और शुक्रवार 17 फरवरी को भागवत एकादशी है। इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से विजय की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रभु श्री राम ने दालभ्य मुनि के उपदेश के अनुसार इस एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने समुद्र को पराजित किया और राक्षसराज रावण पर भी इसी एकादशी के व्रत से विजय प्राप्त की। शनिवार 18 फरवरी को प्रदोष व्रत है। साथ ही 18 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का पर्व है। ईशान संहिता के अनुसार माघ और फाल्गुन, मतलब एक मरुभूमि मान्यता और दक्षिण भारतीय मान्यता दोनों अलग अलग होने से माघ और फाल्गुन। कृष्ण चतुर्दशी को आदिदेव महादेव महारात्रि में कोटि सूर्य के समान प्रकाश वाले शिवलिंग के रूप में हो गए थे और इसी कारण महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लिंग पुराण की कथा के अनुसार एक शिकारी था। अनजाने में महाशिवरात्रि वाले दिन भूखे रहकर जागरण किया। उसने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया। हिरणी और उसके परिवार पर उसने दया की और उन्हें जीवन दान दिया और जिसके बलबूते उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। महानिश्चित काल है रात्रि में 12:10 से 1 बजे तक। इसी दिन व्यतिपात योग रहेगा रात 7:36 तक। रविवार 19 फरवरी को दर्श अमावस्या है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 13 से 19 फरवरी 2023। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपको नए काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
मंगलवार बुधवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को भी उदास बना सकती है। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की जरूरत है। पाचन शक्ति भी आपकी मंद इस अंतराल में रह सकती है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो आपका मन भक्ति में अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति के साथ साथ उपाधियों से दूर रहे तो अच्छा है। किसी शांत स्थान पर जाए, वक्त बिताए, अच्छा रहेगा। शनिवार रविवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे और इसीलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए संबंधों में अधिक निकटता आ सकती है। इस सप्ताह की बात करते हैं तो मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलवार बुधवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। बात करते हैं गुरुवार शुक्रवार की तो जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है और इसीलिए कोई ठोस निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की अपने बॉस से कुछ अनबन इस अंतराल में हो सकती है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना और नाम स्मरण से आपको लाभ हो सकता है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा और जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से कुछ चिंता रह सकती है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धन हानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य इस अंतराल में बढ़िया रहेगा। शनिवार गुरुवार और शुक्रवार की बात करते हैं तो कोई सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में भी सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी करेंगे। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो जीवन साथी आपके साथ कटुता से पेश आएगा और इससे क्रोध आएगा आपका और मामला बिगड़ सकता है, इसलिए संयम रखें। आपका अड़ियल रवैया हालात बिगाड़ सकता है। घरेलू और पारिवारिक मोर्चे पर सावधानी रखें, अन्यथा परेशानी रह सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हो तो असमंजस के कारण से मानसिक कष्ट हो रहा है। शारीरिक रूप से आलस्य और शिथिलता रहेगी। किसी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल्कि सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो बढ़िया रहेगा। मंगलवार बुधवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश आप कर रहे हैं। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना भी पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करें, सेहत ठीक ठाक रहेगी। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर के कंपाउंड वॉल के पास नैऋत्य कोण में यदि निर्माण आप कर रहे हैं तो क्या शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं, उस विषय पर आज हम आपको
पार्किंग अगर अलग अलग दिशा में करते हैं तो कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है, इस विषय पर हम बात करेंगे। कुछ लोगों की ये समस्या है कि जगह की कमी के कारण हम गैरेज नहीं बना पाते, फिर क्या किया जाए, आइए आज आपको इस विषय में बतलाते हैं। जो लोग गैरेज नहीं बना सकते वो जगह की कमी के कारण से यदि वो कार की पार्किंग अपने घर में ही इस प्रकार करे कि जिससे वास्तु के दोष उत्पन्न न हो। ईशान कोण में यदि आप पार्किंग करते हैं तो वो गलत है। किसी भी परिस्थिति में ईशान में पार्किंग नहीं करनी चाहिए, जिससे ईशान कोण से आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अगर यदि आप बेसमेंट में कार पार्किंग बनाते हैं तब कुछ विशेष परिस्थिति में वह ईशान कोण में चल सकती है। यदि कार आप आग्नेय कोण में रखते हैं तो थोड़ा बहुत सामान्य सी मरम्मत उसमें करवानी पड़ सकती है। नैऋत्य कोण में यदि आप कार की पार्किंग रखते हैं तो उस कार का उपयोग बहुत कम होगा। धूल मट्टी से भरी हुई कार कई बार कई दिनों तक उपयोग में भी नहीं आ पाएगी और उसको जो है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा, उसकी मरम्मत पर खर्च आपको बहुत अधिक करने पड़ेंगे। यदि कार रखने की जगह आपके घर की पश्चिम की ओर से है तब आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपका वाहन आपके घर में कम और यात्रा पर ही अधिक रहेगा। कार को पार्क करते समय हमेशा कार का जो सामने वाला हिस्सा है यानी कि कार के मुंह वाला जो हिस्सा है वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर से रखें। साथ ही कार को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देना चाहिए। यदि आप कार का मुख दक्षिण या पश्चिम की ओर से रखते हैं तो उसमें कुछ अग्नि संबंधित नुकसान होने की संभावना अधिक बनती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। साथ ही आपके घर में कार की पार्किंग आसानी से हो जाए इस बात की व्यवस्था करें। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं। समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। मंगलवार बुधवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने और पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल होगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव आप करेंगे। पारिवारिकजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। मंगलवार बुधवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार थकान, आलस और बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। शनिवार रविवार की बात करते हो तो शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने जो अपूर्ण कार्य है उनको पूरा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को बहुत सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह यदि हम बात करते हैं तो गुरुवार शुक्रवार जो 2 दिन है वो आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। कालपुरुष की 7वीं राशि तुला है। सोमवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता रहेगी आपके लिए। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ रहा है। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे।
शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, इसलिए आपको यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल और शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। मंगलवार बुधवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। गुरुवार शुक्रवार सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल से समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। पिछली बार हमने हमारी श्रृंखला नवरत्न और राशि पूरी की। आज से एक नई श्रृंखला हम लेकर आ रहे हैं कलर थेरेपी। इसमें प्रत्येक राशि के साथ रंगों का तालमेल क्या होता है उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ रंगीन है। ब्रह्मा जी ने सारे संसार को इतना सुंदर और विलोभनीय बनाया है जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने का काम रंग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष रंग जो है वो प्रिय होता है और वह रंग देख करके बरबस ही वह आकर्षित हो जाता है। ज्योतिष में भी रंगों का महत्व है। रंगों और ग्रहों का सीधा संबंध है। जिस प्रकार केबल टीवी होती है, डिश के द्वारा विविध चैनलों के संकेत पकड़ करके आप तक पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार रंग भी हमारे ब्रह्मांड के ग्रहों को अपनी किरणों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कलर थेरेपी। प्रत्येक राशि के साथ रंगों का क्या संबंध है उस विषय में आपको जानकारी देंगे। आज हम पहली राशि मेष पर दृष्टि डालेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मंगल ये युद्ध प्रिय है और आक्रामक माना जाता है। लाल रंग ये मेष राशि से संबंध रखता है। लाल रंग आक्रामकता, ऊर्जा, कर्मठता और शुद्धता का प्रतीक है। यही वह रंग है जो विश्व को झुकाने की ताकत रखता है। जब मेष राशि वालों को गुस्सा आता है, उनका रक्तचाप बढ़ता है, तब इन्हें शांत करना आसान नहीं है। शांत करने के लिए उनको सफ़ेद और क्रीम रंग का उपयोग जो है वो लाभदायी होता है। मेष जातकों के लिए काले गहरे नीले रंगों से हमेशा ही बचना चाहिए। शनि का रंग है। सफ़ेद और गुलाबी रंग जो है वो मेष राशि के उग्र स्वभाव को नरम बना सकते हैं। सुनहरा पीला, गहरा पीला, भगवा रंग भी मेष राशि वालों को सुकून देते हैं। मेष जातकों के लिए मंगलवार को लाल रंग पहन सकते हैं, लेकिन देखना है कि अगर एग्रेसिवनेस बढ़ता है तो लाल रंग यूज़ न करें। हाँ, लाल रंग की रुमाल अपने पास में ज़रूर रख सकते हैं। इस प्रकार से मेष जातकों के लिए रंगों के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। अगले सप्ताह हम आपको वृषभ राशि वालों के साथ रंगों का तालमेल कैसा है उस विषय में देंगे। अब बढ़ते हैं, देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं भी आपकी साकार हो रही है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है, लेकिन शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर रहे। गुरुवार शुक्रवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। शनिवार रविवार धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात, आपके जीवन में नए रंग आएंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर।
शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्यों को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, खुशियां भी बढ़ेगी। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। शनिवार रविवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपको। शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ेगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है बहुत व्यवहारिक नहीं है। आपको उसमें कुछ कटौती करनी पड़ सकती है। मंगलवार बुधवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। गुरुवार शुक्रवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म में लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। शनिवार रविवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम हो रही है, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 13 से 19 फरवरी 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।